जैसा कि आप सब जानते हैं कि वजीर आजम पाकिस्तान की जानब से बेरोजगार अफराद के लिए लोन स्कीम का आगाज किया गया है। इस स्कीम के तहत पूरे पाकिस्तान से मर्द और खवातीन 5 लाख रुपए तक के कर्ज के लिए अप्लाई कर रहे हैं। कुछ लोगों की एप्लीकेशन मंजूर हो चुकी हैं, बैंक की जानब से लोन के लिए कॉल्स भी आना शुरू हो चुकी हैं, लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नादरा से डाटा वेरीफाई नहीं हो पा रहा, एप्लीकेशन कैंसिल हो रही हैं, जिनको किसी न किसी मसले का सामना है। उन लोगों को आज की वीडियो में बताऊंगा कि आपने पोर्टल पर शिकायत कैसे दर्ज करवानी है ताकि आपकी एप्लीकेशन की मंजूरी के बाद भी जल्द अज जल्द 5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्ज मिल सके। तो चलिए व्यूअर्स चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और शिकायत करने का तरीकाकार सीख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। जी तो व्यूअर्स, मोबाइल की स्क्रीन पर आपका वेलकम करता हूं। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में आ जाना है, यहाँ सर्च में जाना है और सर्च में जाकर लिखना है पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल। आपके सामने इस तरह से एक एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। देन आपने सबसे पहले इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने ओपन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल की जो एप्लीकेशन है वो कुछ इस तरह से आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगी। आपने यहाँ पर कुछ सेकंड इंतज़ार करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे सामने जो है वो ओपन हो चुकी है। अब सिंपल हम गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, एक साइन इन लिखा हुआ है, दूसरे पे साइन अप लिखा हुआ है। जाहिर बात है कि हमने एप्लीकेशन अभी इंस्टॉल की है, हमारा इसके ऊपर अकाउंट नहीं बना हुआ। सबसे पहले हम इसके ऊपर अकाउंट बनाएंगे यानी कि साइन अप करेंगे। सिंपल सेकंड ऑप्शन यानी साइन अप के ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने तीन ऑप्शंस आ जाएंगे कि आप जो है वो अंदरूने मुल्क पाकिस्तानी शहरी हैं, बैरूने मुल्क पाकिस्तानी हैं, गैर मुल्की हैं। तो जाहिर बात है हम इस वक्त पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, हमने पहले वाले जो है वो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देन यहां पर दो ऑप्शन आ जाएंगे। आपने सबसे पहले अपने मोबाइल का नेटवर्क सिलेक्ट करना है। यहां पे देखें जी, जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया मोबिलिंग, एसकॉम, टेलीनार, ये अब यहां पर देख लेंगे एसकॉम जो है वो एक ऐसा नेटवर्क है जो पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। बाकी आपका जो भी ताल्लुक है मोबिलिंग, जैज़, वो आपने यहां से क्लिक करना है। मिसाल के तौर पर मैं यहां पर जो है वो टेलीनार के ऊपर क्लिक करता हूं। जैसे मैंने क्लिक किया अब यहां पर सिंपल मैं अपना मोबाइल नंबर ऐड करूंगा। जीरो के बगैर आपने नंबर लिखना है और नंबर लिखने के बाद आपने कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। आगे से ऑप्शन आ गया है कि आपका जो मोबाइल नंबर है ये वैलिड है। अब आप ओके के ऊपर क्लिक करें। अब हम यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करेंगे। एक चीज़ बता दूं, अभी हम जो है वो लोन स्कीम की जो है वो अपने इशू के रेलेवेंट जो है वो एप्लीकेशन जमा नहीं करवा रहे। मतलब ये है कि अपनी शिकायत दर्ज नहीं करवा रहे। अभी हम जो है वो पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल एप्लीकेशन के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करें। यहाँ पर आपने अपना मुकम्मल नाम लिखना है। मिसाल के तौर पर जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए एक डेमो नाम लिखता हूँ, अली लिख देता हूँ। जेंडर मेल आ चुका है। यहाँ से आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना प्रोफेशन सिलेक्ट करना है कि आपका प्रोफेशन कौन सा है, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी जो है वो क्वालिफिकेशन यहाँ पे देनी है, रिलीजियन लिखना है, ब्लड ग्रुप लिखकर आपने नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। जी तो व्यूअर्स, सेकंड स्टेप ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपने ईमेल एड्रेस लिखना है, एक्टिव ईमेल एड्रेस, पासवर्ड देना है। कंफर्म पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके सिंपल आप नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जी तो व्यूअर्स, नेक्स्ट हमारा और लास्ट स्टेप आ चुका है। अब हमने यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। यहाँ से हमने अपना सूबा सिलेक्ट करना है कि पाकिस्तान के किस सूबे से। मिसाल के तौर पर पंजाब सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद हम पंजाब के किस डिस्ट्रिक्ट से हैं तो मिसाल के तौर पर फैसलाबाद सेलेक्ट आपने अपना करना है। मैं यहाँ से तहसील कोई भी ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद यहाँ पर आपने अपना एड्रेस लिखना है जहाँ पर इस वक्त आप रह रहे हैं। जस्ट डेमो के तौर पर आप लोगों को समझाने के लिए मैं कुछ यहाँ पर डाटा ऐड कर देता हूँ। ये करने के बाद सिंपल एग्री टर्म एंड कंडीशंस के ऊपर चेक साइन लगाकर फिनिश बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट क्रिएट हो चुका है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि आपने जो मोबाइल नंबर हमें ऐड किया हुआ है, आप वेरीफाई मोबाइल नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे। उन्होंने कहा है कि आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP सेंड किया है, वो अब आप कोड को यहाँ पर ऐड करें और अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करवाएं। मैंने कोड को यहाँ पे ऐड किया तो उन्होंने नोटिफिकेशन दे दिया है कि डियर सिटीजन, आपका मोबाइल जो है वो कामयाबी से वेरीफाई हो चुका है। अब हम डन के ऊपर क्लिक करेंगे। हमारा अकाउंट इस एप्लीकेशन के ऊपर कामयाबी से क्रिएट हो चुका है। अब सिंपल एक बार दोबारा से हम अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और पासवर्ड लगाकर साइन इन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेलकम बैक अली अहमद, यानी कि यहाँ पे हमारा अकाउंट बन गया है। अब हमने जो अपने लोन स्कीम के लिए अप्लाई किया था और वहाँ पे जो हमें मसला दरपेश है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे, यानी अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगे। तो यहाँ पे देखें कंप्लेंट्स लिखा आ रहा है, शिकायत लिखा आ रहा है। आपने पहले वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे एक नोटिफिकेशन शो हो गया है कि रिस्पेक्टेड सिटीजन, ये वाला मतलब कि मोहतरम शहरी, ये वाला जो पेज है कि यहाँ पे सिर्फ शिकायत दर्ज होगी और कोई मामला यहाँ पे नहीं होगा। हम सिंपल ओके के ऊपर क्लिक करेंगे क्योंकि हमने शिकायत ही दर्ज करवानी है।
आप देख सकते हैं यहाँ पर कंप्लेंट्स जो है वो पोर्टल ओपन हो चुका है। अभी मेरी कोई कंप्लेंट नहीं है क्योंकि अभी मैंने अकाउंट को क्रिएट किया है। अब सिंपल यहाँ पर आपको जो है वो प्लस का बटन मिल रहा है, बिल्कुल नीचे राइट साइड कॉर्नर में यहाँ पे प्लस का बटन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और न्यू कंप्लेंट यानी पेंसिल के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आएगा कि आप इंतखाब करें कि आप किस कैटेगरी में जो है वो शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं, पर्सनल है या कोई समाजी जिम्मेदारी है। तो हम पर्सनल के ऊपर ही क्लिक करके शिकायत दर्ज करवाएंगे जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्तलिफ कैटेगरीज ओपन हो चुकी हैं। वो कह रहे हैं आपने किस कैटेगरी में जो है वो शिकायत दर्ज करवानी है। अब हमने यहाँ पे ढूंढना है कि प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन कहाँ पे जो है वो कैटेगरी, हम वहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे ढूंढने की मैं कोशिश करता हूँ, स्क्रॉल डाउन करता हूँ और बिल्कुल हम नीचे जाके देखते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिखा मिल रहा है प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम। ठीक है, सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे देन वो कह रहे हैं कि आप इस कैटेगरी में कौन सी शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं, क्या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से या वजीर आजम का यूथ बिजनेस लोन स्कीम के हवाले से। तो जाहिर बात है हम सेकंड कैटेगरी के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखें जी, हमारे पास जो है वो कंप्लेंट का फॉर्म ओपन हो चुका है। सबसे पहले ऊपर आपने सब्जेक्ट लिखना है, अनवान लिखना है कि आपकी शिकायत किसके रेलेवेंट है। वो आप लिख सकते हैं लोन स्कीम, 5 लाख की लोन स्कीम, 10 लाख की लोन स्कीम, जो भी आपके रेलेवेंट है वो मेंशन करेंगे। उसके बाद नीचे लेवल 1 है, यानी कि वो खुद ब खुद जो है वो प्राइम मिनिस्टर आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ लेवल 1 के अंदर हमारा प्रोग्राम का नाम आ रहा है, सेकंड लेवल के अंदर यहाँ पे लोन प्रोग्राम लोन स्कीम लिखा हुआ। अब तीसरी कैटेगरी जो है वो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और अपना इशू बताना है। ये देखें आपका रिकॉर्ड जो है वो नहीं आ रहा, या फिर आपका बैंक की तरफ से कोई सिक्योरिटी का इशू है, बैंक आपका जो है वो कमर्शियल लैंड जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ठीक है, कोई टेक्निकल एरर आ रहा है, फिर आपका लोन रिटर्न इन 1 ईयर, SMS का इशू है, रिक्वेस्ट टू एडिट है। मतलब यहाँ पर वो तमाम प्रॉब्लम जो लोग फेस कर रहे हैं लोन स्कीम के अंदर वो यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो आप जर्नल के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, फिर अपना नीचे मसला बयान कर सकते हैं जो शो नहीं हो रहा। अदरवाइज यहाँ पर आपका जो भी मसला है वो सारे मसले यहाँ पे मौजूद हैं। आपकी जो भी इशू आ रहा है उसके रेलिवेंट जो है वो आप यहाँ पर जो है वो क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे बैंक के, कौन से बैंक के थ्रू जो है वो आपने कर्ज अप्लाई किया है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे बैंक ऑफ पंजाब जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। यह करने के बाद अब यहाँ पर आपने अपनी शिकायत की तफसील ऐड करनी है कंप्लेंट डिटेल्स के अंदर। यहां पे आपने मेंशन करना है, जर्नल यहां पे सिलेक्ट किया है ना, अब यहां पे बताना है कि आपको किस किस्म का मसला दरपेश है। क्या आपकी एप्लीकेशन कैंसिल हो गई है, क्या आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है, क्या आपका नादरा का डाटा वेरीफाई नहीं हो रहा। ठीक है, उसके रेलेवेंट आप यहां पे मुकम्मल डिटेल लिखेंगे, उर्दू में लिख दें, इंग्लिश में लिख दें, जैसे आपकी आसानी हो। उसके बाद यहां पे कंप्लेंट लोकेशन है यानी शिकायत का पता, आपने अपना एड्रेस यहां पे ऐड कर देना है। उसके बाद यहां पर आप अपना सूबा सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैं पंजाब को लेकर चल रहा हूं। फिर डिस्ट्रिक्ट में यहां पे स्टार्टिंग में मैं फैसलाबाद को लेकर चल रहा था, आपने अपना ऐड करना है। उसके बाद मैं तहसील जो है वो यहां पे ऐड कर देता हूं। ये करने के बाद GPS लोकेशन भी, अगर आप अपनी लोकेशन मोबाइल की ऑन करेंगे वो खुद ब खुद डाटा आपकी लोकेशन को भी फैच कर लेगा। ये काम करने के बाद अब यहां पे आ रहा है जी अटैचमेंट। ठीक है, चूज फाइल के अंदर आपने अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड की पिक्चर, बैक साइड की पिक्चर, उसको आपने जो है वो एक फाइल के अंदर कंपाइल करना है। कंपाइल करने के बाद आप सिंपल उस फाइल को यहां पे अटैच कर देंगे। ठीक है, और आपने ये कोशिश करनी, क्योंकि आपको मैसेज भी रिसीव हुआ होगा कि आपने लोन के लिए सक्सेसफुली सबमिट करवा दी एप्लीकेशन, लेकिन नादरा डाटा वेरीफाई नहीं है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना शनाख्ती कार्ड की तस्वीर इस तरह से जो है वो पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर सबमिट करवाएं। मैं वही तरीकाकार आपसे शेयर कर रहा हूं। आप यहां पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके अपना शनाख्ती कार्ड यहां पे अटैच कर देंगे। उसके बाद यहां पे एक ऑप्शन आ रहा है कि आप मेरी शनाख्त जो है वो मख्फी करें, यानी कि आप जो है वो पब्लिकली इस शिकायत को दर्ज करवाना चाहते हैं, या फिर इसके ऊपर आप क्लिक करके आप अपनी जो है वो आई एग्री के ऊपर क्लिक कर देते। ये देखें, हाइड माई आइडेंटिटी, यानी कि मेरी जो कंप्लेंट जो शिकायत है वो लोगों को शो ना हो बल्कि प्राइवेट रखी जाए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि लोगों को शो हो सिर्फ, अच्छा यहां पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपने हाइड कर दिया तो वो डाटा जो है वो डिपार्टमेंट को भी नहीं जाएगी, ऐसा नहीं है। डिपार्टमेंट को जाएगी, जिन्होंने आपका मसला हल करना उनको जाएगी, लेकिन लोगों को नजर नहीं आएगी। ठीक है, मैंने ये चेक साइन लगा दिया है। ये करने के बाद आपने सिंपल सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है जी। तो व्यूअर्स यहां पर देखिए, जैसे मैंने सबमिट के ऊपर क्लिक किया, उन्होंने कहा जी कंप्लेंट सबमिशन रिस्पांस, मौजूद शहरी आपकी शिकायत आपके मुतलका अफसर को जो है वो तफवीज़ की जाएगी। अब सिंपल आप प्लीज प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे जी। तो व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारी शिकायत जो है वो दर्ज हो चुकी है, हमारे रेलेवेंट ऑफिसर को चली गई है, और यहाँ पे शिकायत का नंबर भी मेंशन किया गया जो सिक्योरिटी पर्पस की वजह से हाइड कर दूंगा। और यहाँ पे मेंशन किया गया है कि बराए करम नोट करें, शिकायत का हल का जो वक्त है वो 20 से 41 दिन का है, लेकिन इससे पहले पहले जो है वो बहुत सी शिकायतों का हल जो है वो, मसलों का हल जो है वो हो जाता है। ठीक है, सिंपल ओके बटन के ऊपर क्लिक करना है।
जी तो व्यूअर्स, अब आप अपने डैशबोर्ड में देख सकते हैं टोटल कंप्लेंट एक है, जहां पे एक हो चुकी है। अगर जब इसका मसले का हल हो जाएगा तो फिर ये क्लोज कर दी जाएगी, ठीक है। अगर ये इररेलेवेंट हुई तो इसको ड्रॉप कर दिया जाएगा। जाहिर बात है, मैंने एक डेमो डाटा बनाया है तो ये खुद ब खुद मेरी ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो कामयाबी से अपनी लोन स्कीम के हवाले से यहाँ पे अपने मसले को लेकर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और जल्द अज जल्द उस मसले का हल निकाल कर जो है वो अपना कर्ज जारी करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लियर हो गया होगा शिकायत कैसे सबमिट करवानी है। इस हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।